हाय स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आपका मैं अपने परिवार एजुकेशन बाई एपी ठाकुर में स्वागत करता हूं। अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे, आपको वीडियो अच्छा लगे, कुछ समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने जो आपका फ्रेंड सर्किल है उसको शेयर करना ना भूलें। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर देखा जाए तो पंचुएशन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे बड़ी मिस्टेक सब बच्चे करते हैं कैपिटल लेटर्स बनाने में। उन्हें पता ही नहीं लगता है कि इंग्लिश लिखते समय कोई सेंटेंस या कोई स्टोरी बना रहे हैं या फिर कोई वर्क कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम का कोई काम लिख रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं बच्चे। क्या करते हैं सबसे बड़ी गलती? कैपिटल लेटर लिखने की। थोड़ा नहीं, 2-4 मिनट का वीडियो होगा। अगर आपने एक एक पॉइंट को समझ लिया, आज के बाद आप इंग्लिश में कैपिटल लेटर बनाने की गलती, कहां पर कैपिटल बनना चाहिए, कहां पर नहीं बनना चाहिए, इस गलती को नहीं दोहराएंगे, ये मेरा भरोसा है। आइए शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहें अंत तक हमारे साथ। यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, निम्न शब्दों का पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता। अब वो मैं शब्द बता रहा हूं आपको, किन शब्दों का पहला अक्षर आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां से हम शुरुआत करते हैं, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग करें, चाहे कोई स्टोरी बनाएं, हम कुछ भी करें, अगर इंग्लिश की शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से। चाहे कुछ भी स्टार्टिंग हो, क्वालिफर हो, डिटरमाइनर हो, मैन वर्ड हो, कुछ भी हो, सेंटेंस की स्टार्टिंग, इंग्लिश की स्टार्टिंग आप कैपिटल लेटर से करेंगे। पहला पॉइंट इसको तैयार रखेंगे। प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग कैपिटल कर दो फिर छोड़ दो। मतलब स्टोरी है, अगर 4 वाक्य स्टोरी में आ रहे हैं तो पहला वाक्य आपने कैपिटल बना दिया, फुल स्टॉप लग गया। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, ध्यान रखना उसका भी पहला कैपिटल ही बनेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है हर सेंटेंस का पहला शब्द जो भी होगा वो कैपिटल से शुरू होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, पोइट्री का प्रयोग। पोइट्री का प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर। अगर इस पे भरोसा ना होता तो किसी भी क्लास की इंग्लिश की पोएम कोई सी निकाल के देख लो, चाहे 4 लाइन की पोएम हो, 8 लाइन की हो, 10 लाइन की हो, चाहे भले ही वो सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर रही है, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगा है, लेकिन स्टार्टिंग आपकी कैपिटल से ही होगी हर लाइन की। इनटू द सनशाइन, इनटू द मूनलाइट, अब अभी वाक्य खत्म नहीं हुआ है, यानी वाक्य 4 लाइनों में खत्म हो रहा है, लेकिन हम शुरुआत कैसे करेंगे? इनटू द सनशाइन, इनटू द मूनलाइट, यानी स्टार्टिंग। कोई भी कविता सही, चाहे 8 लाइन की हो, 10 लाइन की हो, 20 लाइन की हो, 50 लाइन की हो, हमें उससे लेना देना नहीं। कविता आपकी एक वाक्य में यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हो या ना लगा हो, उससे लेना देना नहीं होता है। पोएम की हर लाइन का पहला अक्षर कैपिटल बनेगा। किसी भी राइटर, कोई भी कवि, कहीं किसी भी किताब से आप उठा के देख सकते हो, कोई सी पोएम निकाल लो, आपका पहला शब्द याद रखना कैपिटल से ही स्टार्ट होगा। लास्ट में फुल स्टॉप, कामा, इन्वर्टेड कामा कुछ हो या ना हो। 2-3 चीजें क्लियर हो गई। 2 चीजें क्लियर होने के बाद मैं थर्ड पॉइंट आपके लिए लाया हूं कि प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल। प्रॉपर नाउन मैंने पढ़ाए हैं, काइंड्स ऑफ नाउन जाकर आप हमारे चैनल पर पिछली वीडियो देख लीजिए, और प्रॉपर एडजेक्टिव आपको अच्छी तरीके से पढ़ाए। प्रॉपर नाउन में क्या होता है? विशेष व्यक्ति या वस्तु, स्थान, शहर, रमन, सीता, गीता, ये सब प्रॉपर नाउन है। बरेली, बदायूं, मुंबई, ये सब प्रॉपर नाउन है। उत्तर प्रदेश, इंडिया, ये सब प्रॉपर नाउन है। अब ध्यान क्या रखेंगे, प्रॉपर नाउन हो या प्रॉपर एडजेक्टिव हो, इसको भी मैंने पिछली वीडियो में बहुत बारीकी से समझाया था। इंडिया से इंडियन कर दो, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। और ऐसे जापानी से जापानीज कर दो, पाकिस्तान से पाकिस्तानीज कर दो, चीन से चाइनीज कर दो, ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये कहीं पर भी आ जाए, यहाँ हमेशा कैपिटल। इंडियन हमेशा कैपिटल स्टार्टिंग होगी, जैसे राम, मुंबई, अफ्रीकन, ये क्या है? ये प्रॉपर एडजेक्टिव। अफ्रीका से बना अफ्रीकन, यहाँ पर क्या हो सकता है? आपका इंडियन भी हो सकता है। चाहे जो वाक्य के बीच में आए, चाहे वाक्य के लास्ट में आए, चाहे किसी भी सेंटेंस के पहले आए, अगर प्रॉपर नाउन है या प्रॉपर एडजेक्टिव,
देखो टीचर हमेशा आपसे यही कहता है कि किसी का नाम आ जाए कैपिटल लिख दो, लेकिन टीचर ये नहीं कहता कि प्रॉपर नाउन आ जाए कहीं पर भी कैपिटल लिख दो, प्रॉपर एडजेक्टिव कहीं पर भी वाक्य में आ जाए कैपिटल लिख। पढ़ना तो आपको ये है, ऐसा नहीं कि सीता गीता रमेश कहीं आ गया तो हमने वाक्य के बीच में उसे कैपिटल लिख दिया। आज से क्या ध्यान रखेंगे, प्रॉपर नाउन अगर आता है वाक्य के बीच में तो हम उसे कैपिटल बनाएंगे। प्रॉपर नाउन मैंने आपको बता दिया, ज्यादा विस्तार से पढ़ना आप पिछली वीडियो नाउन वाली देख लो, सर्च करना यूट्यूब पर प्रोनाउन काइंड्स ऑफ नाउन बाय एपी ठाकुर, अपने आप वीडियो आपके सामने आ जाएगी। और प्रॉपर एडजेक्टिव अगर है तो उससे पहले भी आप ध्यान रखेंगे, उसकी स्टार्टिंग भी आप कैपिटल से करेंगे। ये आपके हुए 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट है प्रोनाउन आई या इंटरजेक्शन ओ। देखिए जो इच्छा सूचक वाक्य होते हैं उनको एक शब्दमाल ओ से शुरू किया जाता है, और ये क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। ओ ऐसे समझ लो हिंदी में शुद्ध अपनी देहाती भाषा में, ओ किसी भी वाक्य में कहीं भी अगर अकेला आ रहा है, आई किसी भी वाक्य में कहीं भी अगर अकेला आ रहा है, यानी आई के साथ आयन ना लगाओ, इन ना हो, ओ के साथ और कुछ ना लगा हो, यानी अगर ये शब्द नहीं, अगर ये लेटर मान के चलो अक्षर अगर किसी भी वाक्य में अकेले कहीं पर आ रहे हैं तो हमेशा ये कैपिटल रहेंगे। ये आपका क्लियर हुआ। 5वें में हम पहुंचते हैं इन्वर्टेड कामास के अंदर की स्पीच का पहला अक्षर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबने अच्छी तरीका से पढ़े हैं, लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छी तरीका से पढ़ने के बाद आपने लिखे देखे होंगे। देखो ये इस टाइप से होता है, सी सैड कि व्हेन विल यू गो, उसने कहा तुम कब जाओगे। क्या है ये, जो स्टार्टिंग होती है रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और जो बात कही जाती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर ही लिखी जाएगी, और इन्वर्टेड कामा कहीं पर भी लगा हो, इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पोर्शन है उसकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से करें। क्लियर। अब बात करते हम ईश्वर के लिए नाउन प्रोनाउन कुछ भी आए, लॉर्ड कृष्णा, राम, कोई भी ईश्वर, किसी भी ईश्वर के लिए चाहे तो नाउन है, उनका ईश्वर का नाम आए, कृष्ण, ईसा मसीह, बुद्ध, कोई भी भगवान, किसी भी धर्म के कोई भी भगवान किसी भी वाक्य में कहीं पर भी आ जाएं, हमेशा उन्हें कैपिटल से लिखो। अब भगवान के लिए प्रोनाउन शब्द का भी यूज हो सकता है। प्रोनाउन जैसे वह महान है, ही इज ऑलमाइटी, ही किसके लिए आया, भगवान के लिए आया। तो यहां पर ध्यान रखना आप लोग, यानी जो प्रोनाउन है ही है, एच भी कैपिटल होगा, चाहे वाक्य के बीच में ही क्यों ना आ जाए। जैसे आई प्रे गॉड, गॉड देखो जी कैपिटल बन गया, भगवान के लिए आया हुआ शब्द है, नाउन है। मैं भगवान की प्रार्थना करता हूं, और इसी में मैं आगे जोड़ दूं ही इज ऑलमाइटी, वह कैसा है, वह सर्वशक्तिमान है। देखो वह किसके लिए आया, ये प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया, भगवान के लिए यूज किया गया, इसको भी आप कैपिटल रखेंगे। अब बात करते हैं हम 7वां पॉइंट, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। किसी भी मंथ का नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी हो, हमेशा कैपिटल वाक्य के बीच में आए, लास्ट में आए, स्टार्टिंग कहीं आए, मंथ नेम कैपिटल रहेगा। कोई भी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज, उर्दू, फारसी, कोई भी लैंग्वेज हो, हमेशा कैपिटल से लिखी जाएगी, चाहे वाक्य के बीच में क्यों ना आई हो। धर्म, त्योहार और दिन, संडे, मंडे, ये कहीं भी अगर ये आ जाए वाक्य के बीच में तो इनको हमेशा आप कैपिटल रखें। अब अगले 2 पॉइंट और बचे हैं, अब मैं आपको बताता हूं आगे क्या करना है। हाँ तो बच्चों अब 2 पॉइंट बचे हैं, थोड़ा और 1 मिनट दें, आप हमारे साथ बने रहें क्लियर करने के लिए कैपिटल लेटर्स को। तो बड़े शब्द को एक अक्षर में लिखने के लिए, या ऐसे समझ लो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, जैसे आपको लोग पूछते हैं कि पीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, एसडीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, डीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये जो बड़े शब्द होते हैं इनको शॉर्ट में लिख दो, इनको हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, इस चीज को तो आप जानते ही होंगे। जैसे मास्टर ऑफ आर्ट के लिए एमए लिखा जाता है, देखो कैपिटल से लिखा गया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए एमपी लिखा जाता है, कैपिटल से लिखा गया है। लास्ट बात तो सब लोग जानते ही हो
किसी का नाम जरूरी थोड़ी नहीं कि एक अक्षर का हो, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इस टाइप से संजय कुमार अग्रवाल। अगर किसी के नाम में जितने भी शब्द आए, संजय, कुमार में के और अग्रवाल में ए, कितना भी बड़ा नाम हो हमेशा कैपिटल से शुरुआत करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अब तो लाइक कर दो। धन्यवाद।